हमाद अज़हर भी आज इस्लामाबाद में जो है वो नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई जो है उनकी तरफ से उन्हें पैगाम मिल चुका है कि अब उनके मंजर आम पर आने का वक्त आ गया। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, इस पर मैं लाजमी आपसे बात करूँगा। दूसरा जो अहम तरीन चीज़ हुई वो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने, सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन साहब ने, आज़म सवाती और शौकत बसरा और खालिद खुर्शीद साहब ने मुश्तरका प्रेस टॉक जो की, उसमें उनका कहना था कि इन पर कातलाना जो हमला हुआ, एक रोज़ पहले जो हमला हुआ जिसको रिपोर्ट किया जाना था, कल जो कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ने रऊफ़ हसन साहब को एक दूसरी ज़िंदगी दी और मारने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तेज़ धार आले से एक पूरी साइड चीर डाली। ये आज की प्रेस टॉक थी। फिर जो ज़मानत का तहरीरी फ़ैसला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, वो उसमें अहम तरीन कुछ बातें हैं कि परवेज़ इलाही के वकील के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से परवेज़ इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाज़ नहीं। वकील के मुताबिक FIA में मज़कूरा रकम दर्ज नहीं, लिहाजा प्रोसिक्यूशन को रकम बरामदगी का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। बेनिफिट ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन को नहीं दिया जा सकता, सादी सी बात है। अच्छा जी, और सबसे बढ़कर आपको मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि कुछ अलायंस बनने जा रहे हैं और वो अलायंस जो होंगे वो आने वाले सारे मंजरनामे की पिक्चर ड्रॉ करते हुए दिखाई देंगे। उसमें सबसे बढ़कर जो अलायंस में जो दिक्कत आ रही थी पीटीआई को, वो ये दिक्कत आ रही थी कि कोई ऐसा घाघ सियासतदान इस वक्त मंजर आम पर नहीं था, और अगर कुछ लोग मंजर आम पर थे तो वो अब तहरीक इंसाफ से या तो वो उस तरीके से एसोसिएट नहीं रहे थे, जो उनकी कोर टीम थी, या उनसे दूर हो चुके थे, या वो जेलों जुलों में चले गए थे, या कुछ प्रेस टॉक करके किसी और जगह स्लिप हो गए और फिर वापस आए। इस तरह के बहुत सारा 3 4 5 कैटेगरीज थी। तो उसमें तहरीक इंसाफ की दिक्कत ये थी कि कोई क़यादत नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो करे। फिर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जो डीप रूटेड उनके लोग थे, जो इधर उधर राब्ते रुब्ते करते हैं, पूछते बताते हैं, कोई आग ठंडी करता है, कोई ब्रिजिंग कर रहा होता है, कोई नए क्लूज ढूंढ रहा होता है, कोई नई डायमेंशंस पे काम हो रहा होता है, तो वो सारा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। अच्छा, उसके साथ फिर इस मिसिंग फैक्टर में उन्होंने कहा कि इसमें तहरीक इंसाफ सोच रही है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर इसको लीड करें और कोई हमारे तगड़े लोग। अब एक बात और थी, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि असद कैसर जो हैं वो सुपरस्टार तो हैं और ब्रिजिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो तहरीक इंसाफ की कोर लोग और इस वक्त वो सोच रहे हैं। असद कैसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें ये आ रहा था कि वो KP से आ जाते हैं और पंजाब में बैठते हैं, लेकिन अगली सुबह दोबारा चले जाते हैं। तो वो जो बेस कैंप वाली फील है वो नहीं आ पा रही, तो पंजाब में उन्हें बंदा चाहिए था। तो फिर हमाद अज़हर जो हैं उन्होंने आज आके ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं मंजर आम पर आ जाऊँगा। अब मंजर आम के नतीजे में वो गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, वो कह रहे हैं मैं प्रोटेक्टिव बेल ले लूँगा पेशावर जाकर, तो फिर बात अगली बढ़ेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि किसी तरीके से जमात इस्लामी के साथ भी हमारा इल्हाक हो जाए, और जमात इस्लामी की क़यादत के तब्दील होने से चूँकि गोल सेम है और कुछ मुश्तरका चीज़ें सेम हैं, तो इल्हाक में भी हो भी जाए, बात आगे बढ़े। लेकिन जमात इस्लामी के जिन लोगों से हमारी बात हुई उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी जो है वो उसका ट्रस्ट डेफिसिट है। जमात इस्लामी के बड़े एक कोर मेंबर ने मुझे आज बताया, वो कह रहे थे कि हमने तहरीक इंसाफ ने जब हमसे कहा कि हम जमात इस्लामी से मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो हमने तो इनसे कुछ मांगा नहीं था, तो इन्होंने हम पे ब्लेम लगा दिया, ये वो दिस एंड दैट, वो उन्होंने पूरी तमहीद बांधी। लेकिन मेरा सवाल यही था कि जो मौजूदा अमीर हैं वो माजी के जो जमात इस्लामी को एक ख़ास माइंड सेट से चलाया जा रहा था, वो अब ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद तब्दील हो चुकी हैं। वो अमीर जो हैं वो अपनी सीट छोड़कर, उन्होंने कहा था कि ये सीट तहरीक इंसाफ ने जीती है, फिर मेयर के इलेक्शन में उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, तो इस वजह से शायद अच्छा जी जमात इस्लामी आ गई, मौलाना फजलुर रहमान आ गए, तहरीक इंसाफ आ गई, फिर ये GDA से मिलकर अब ये चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ IMF वाले मामले से और उनसे डील गवर्नमेंट की जो है, जो मुज़ाकरात हैं उनसे सारा पहले अगर हो जाए तो और ज़्यादा शिद्दत से गवर्नमेंट अपने घुटनों पे जो है वो जा सकती है, तो गवर्नमेंट बैकफुट पे भी जा सकती है। ये सारा मामला है। और लेकिन जो कल वाला मामला है उसने रऊफ़ हसन साहब वाला अनफॉर्चुनेट मामला, उसने तो इसे बहुत ज़्यादा शिद्दत और तरह की दे दी और बड़ा अनफॉर्चुनेट ये मामला था जो नहीं होना चाहिए था। इन्हीं सारे मौज़ूआत पर कि कल अगर हम खोजना चाहें, देखना चाहें कि कल क्या है, बड़ा नामुमकिन सा सवाल है ना कि कल क्या है। तो पॉलिटिकल लोग जो हैं वो चूँकि अपनी प्लानिंग करके बैठे होते हैं अगले कई महीनों की,
और कुछ प्लान्स अगर बनते हैं तो मंजर आम पर, जैसे मैं अभी पूछ रहा था स्टूडियोज़ में बड़े मोतबर मेरे गेस्ट बैठे हुए थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि परवेज़ इलाही साहब कैसे आए हैं बाहर, तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्लान भी अगर हुआ फिर लेट्स सपोज तो इसका कल कलाम को पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये भी सूरत हाल एक है जिस पर मज़ीद बात भी करेंगे।